अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह नहल पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो नेमतें भी तुम्हारे पास हैं वो सब अल्लाह ही की तरफ से है, फिर तुमको जब तकलीफ़ पहुंचती है तो उसी से फरियाद करते हो। 53। और फिर जब वो तकलीफ़ तुमसे दूर कर देता है तो फिर तुम ही से एक जमात अपने रब के साथ शिरक करने लगती है। 54। ताकि जो हमने इनको अता किया है इसकी नाशुक्री करें, तो ऐश कर लो, बहुत जल्द तुमको अंजाम मालूम हो जाएगा। 55। और हमारी ही दी हुई चीज़ों में इनका हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिनको जानते ही नहीं। अल्लाह की कसम जो तुम तफरा करते हो तो तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। 56। और ये अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं और अल्लाह पाक है, अपने लिए जो चाहता है पसंद करता है। 57। और जब उनको लड़की के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो रंज के बारे चेहरा सियाह पड़ जाता है और वह दिल ही दिल में घुटता है। 58। और छुपता फिरता है लोगों से इस खबर की आड़ से या ज़िल्लत के साथ इसको लिए रखे या ज़मीन में दफन कर दे, तो देखो जो तजवीज़ ये करते हैं बहुत ही बुरी है। और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते तो उनकी बुरी हालत है। और अल्लाह के सिफ़ात आला ही सिफ़ात हैं और वही ज़बरदस्त बड़ी हिकमतों वाला है। देखें, जब पहले ज़माने में लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो ज़िंदा दफन करते थे तो वो बेटियों को अच्छा नहीं समझते थे, बेटियों को बोझ समझते थे, बेटियों को समझते थे कि उससे उनकी ज़िल्लत उनकी हो रही है और उनको रुस्वा किया जा रहा है, और लोग ताने दे दे के मारते थे। खैर हमारे माशरे में कुछ जगहों पे तो अभी भी यही होता है कि बेटियों को अच्छा नहीं समझाता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बेटा जो है वो एक नेमत है और बेटी जो है वो रहमत है। और रहमतें जब अल्लाह ताला की जहाँ हो तो वहाँ कितना अल्लाह ताला का रहम और अल्लाह ताला की नज़र होगी, ये लोग भूल जाते हैं। तो जो वालिदैन के सबसे करीब होती हैं वो बेटियां होती हैं। आपने हमेशा देखा होगा कोई तकलीफ़ हो कुछ हो सबसे पहले बेटियां दौड़कर आती हैं। तो बच्चियों को जो है हमेशा हमेशा अल्लाह की रहमत ही समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको पैदा किया, अपनी रहमत बनाए, तो उनको अपनी रहमत ही समझना चाहिए बेटियों को। और अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के बाद किसी को पूजना नहीं चाहिए, अल्लाह शिर्क नहीं करनी चाहिए। अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ये अल्लाह जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हमारे आखिरी नबी हैं। तो हमेशा यह याद रखें कि शिर्क कभी नहीं करें। कोई लोग जाके बुज़ुर्गों से मांगते हैं, कोई क़ब्रों से मांगते हैं, कोई सूरज से मांगता है, तो कोई चाँद से मांगता है, तो कोई पत्थरों से मांगता है, तो ये सारा कुफ्र और शिर्क है। ये सब कुफ्र और शिर्क है, और कुफ्र और शिर्क की सज़ा दोज़ख है। ये सबको पता है ना कि सबकी सज़ा दोज़ख है। तो अल्लाह से हमेशा अपने लिए हिदायत ज़रूर मांगे कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और क्या है कि अगर अल्लाह उन लोगों को इनके जुल्म के सबब गिरफ्तार करने लगे तो एक जानदार को भी ना छोड़े रूए ज़मीन पर, लेकिन इनको ये मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत दिया जाता है। जब उनका वक्त मुअय्यन आ जाएगा तो ये घड़ी भी ना पीछे रहेंगे और ना आगे ही बढ़ेंगे। 61। ये लोग अल्लाह के लिए ऐसी चीज़ें तजवीज़ करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं और ज़बान से झूठ बोले जाते हैं कि उनके लिए हर किस्म की भलाई है, कोई शक नहीं उनके लिए आग है और बेशक वो सबसे पहले भेजे जाएंगे। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है ना, आपको पता है कि उसकी सज़ा क्या है, उसकी सज़ा दोज़ख है। फिर अल्लाह ताला जब ढील देते जाते हैं, अगर अल्लाह ताला मोहलत दिए जाते हैं, लेकिन इंसान इतना नासमझ और इतना नाशुक्रा है कि इतना खसारे में है कि वो नहीं समझता, फिर आखिर में उसका ठिकाना दोज़ख है। और फिर जब वो नहीं कोई अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला तो बार बार मोहलत देते हैं ना, एक दफ़ा मोहलत देंगे, 2 दफ़ा देंगे, 3 दफ़ा, आखिर कब तक? फिर अल्लाह ताला आखिरकार रस्सी खींच लेते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला रस्सी खींच लें तो फिर उनके लिए ना दुनिया में और ना आखिरत में कहीं उनके लिए जगह नहीं है। फिर तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारा ईमान है मर्तदम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।